हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए बहुत ही प्यारी सी रेगलिंग कटिंग में स्वेटर बनाकर लाई हूँ। आज मैं आपको ये स्वेटर बनाना सिखाऊंगी कि ये स्वेटर कैसे बनाई गई है। फ्रेंड्स, ये स्वेटर देखने में जितनी सुंदर है उतनी ही बनाने में बहुत आसान है। इससे वीडियो को फॉलो करके न्यू बिगिनर्स भी आसानी से बना सकती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सुंदर सी स्वेटर कैसे बनाई गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 3 प्लाई वाली ऊन ली है, जिसमें ये 3 धागे अलग अलग बने हुए हैं और इसमें मैंने 9 नंबर की सिलाई यूज की है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। अगर आप 3 प्लाई वाली ऊन से बनाना चाहते हो तो ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने डाले हैं 63 यानी 63 फंदे। और बाई चांस अगर आपकी सिंगल धागे वाली ऊन है जिसमें ये 3 तार अलग अलग नहीं होते हैं तो आप उसमें 65 यानी 65 फंदे डाल लीजिए। 2 फंदे ज़्यादा कर लीजिए और सिलाई आप उसमें भी 9 नंबर की ही लगा सकते हो, क्योंकि छोटे बेबी के लिए हमें जो प्रोजेक्ट बनाना होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट बनाना होता है, तो उसमें भी आप 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने 63 फंदे डाले हैं। फंदे मैंने यहाँ पर डिजाइनर डाले हुए, आप अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने यहाँ पर ये 11 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। 11 सिलाइयों में ये देखिएगा 1 2 3 4 5 लाइनें हमारी इस तरह से पूरी आ गई हैं और छठी लाइन हमारी ये आधी है। तो यानी 11 सिलाइयाँ कंप्लीट करके 12वीं सिलाई उल्टी साइड पर मैंने अपना ये सेकंड कलर यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया है। इससे भी अब हम सिलाई बिल्कुल उल्टी उल्टी ही बनाएंगे। जो आप नॉर्मल धागे वाली ऊन लोगे उसमें 2 फंदे आप ज़्यादा कर लीजिए, उसमें आप 65 डाल लीजिए और इसमें आप 63 फंदे डालिएगा। तो अब धागा अपनी तरफ करके ये हमारी 12वीं सिलाई बन रही है, यानी सेकंड कलर की पहली सिलाई। तो इसे आप ऐसे ही उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने अपने सेकंड कलर से पहली सिलाई कंप्लीट कर ली है। 11 सिलाइयों का बॉर्डर कंप्लीट करके उल्टी साइड से हमने अपना सेकंड कलर लगाकर डिजाइन की पहली सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। ये जो डिजाइन इसमें हम बना रहे हैं ये 14 सिलाइयों का डिजाइन है। तो पहली सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी सिलाई सीधी साइड पर, इसे भी आप धागा अपनी तरफ करके और इसी तरह से उल्टा उल्टा बुन दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, डिजाइन की दूसरी सिलाई सीधी साइड से मैंने उल्टी बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब जैसे हमने ये 2 सिलाइयाँ बनाई हैं, अब इस कलर से हम ये 2 सिलाइयाँ बनाएंगे, उल्टी साइड से भी उल्टी सीधी साइड से भी उल्टी। उसके बाद फिर हम अपना ये वाला कलर लेंगे और इससे भी हम ऐसे ही 2 सिलाइयाँ कंप्लीट कर देंगे। तो अब मैं इसमें 2 सिलाई इस कलर से और 2 सिलाइयाँ इस कलर से बुन लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 6 सिलाइयाँ इस तरह से कंप्लीट हो गई। अब 8 सिलाइयाँ हम इस कलर से बनाएंगे जाली डिजाइन वाले। तो अब उल्टी साइड से हम अपनी इस कलर की सिलाई को भी उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो ये हमारी यहाँ डिजाइन की 7वीं सिलाई चल रही है, क्योंकि 14 सिलाइयों का डिजाइन है। 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 7वीं सिलाई को भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 7वीं सिलाई को भी हमने उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टा उल्टा बना लिया। अब यहाँ पर हमारी जो 8वीं सिलाई बन रही है इस पर आप ध्यान दीजिए कि हम कैसे बनाएंगे। तो ये देखिए, पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा ये सीधा बना लेंगे। 63 फंदे हैं तो एज स्टिच के बाद एक फंदा सीधा आएगा। अगर आपके पास 65 फंदे होंगे तो एज स्टिच के बाद 2 फंदे आपके सीधे आएंगे, बाकी आगे डिजाइन सेम एडजस्ट होता जाएगा। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ से हमारा ये डिजाइन शुरू हो रहा है। डिजाइन की 8वीं सिलाई है। धागा अपनी तरफ करके हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो देखिए, धागा अपनी तरफ करके फंदे सीधे बनाने से यहाँ एक जाली आ गई। धागा अपनी तरफ ले आएंगे और 3 फंदों का एक फंदा इस तरह से हम उल्टा बुन देंगे।
यहाँ 3 का 1 करने से 2 फंदे कम हुए हैं, एक जाली से यहाँ बढ़ गया। अब धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और इस फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो एक जाली हमारी यहाँ आ गई। एज स्टिच के बाद ये हमने एक फंदा सीधा बनाया। इन दो को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 10 फंदे का डिजाइन है। अब इसी डिजाइन को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। दोबारा से डिजाइन को रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देख लीजिए। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों का एक फंदा हम यहाँ पर उल्टा बुन देंगे। 3 का 1 करने से 2 फंदे घटते हैं, तो एक जाली से हमारा यहाँ देखिए बढ़ चुका है। और अब हम ये 3 फंदे सीधे बनाएंगे धागा पीछे करके, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करके हम इस एक फंदे को सीधा बना देंगे। तो एक जाली हमारी यहाँ पर आ गई, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। फिर से डिजाइन को रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से देखिए। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, देखिए यहाँ जाली आ गई, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे, 3 का 1 फंदा उल्टा बना देंगे। अब धागे को पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा हम यहाँ सीधा बना देंगे। फिर से ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा ये सीधा बना देंगे। फिर से डिजाइन को रिपीट करेंगे। धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3 सीधे, धागा अपनी तरफ करेंगे। फिर 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा उल्टा बना देंगे। धागा पीछे ले जाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे। फिर से हम धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और एक फंदा हम सीधा बुन देंगे। तो एक जाली यहाँ आ गई। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का 1 बना देंगे। फिर हम धागे को वापस पीछे कर देंगे और 3 सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा ये सीधा बना देंगे। फिर लास्ट में हमारा एक फंदा बचा है, इसको हम उल्टा बुनेंगे। अगर 65 फंदे होंगे तो इसके बाद आपके 2 होंगे, एक को सीधा बुन दीजिए और एज स्टिच को उल्टा। तो सेम तरीके से आपका दोनों तरह से डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। तो 8 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 9वीं सिलाई उल्टी साइड से हमारी बिल्कुल उल्टी उल्टी बुनी जाएगी। ये जो आपका सेकंड कलर होगा, इसके साथ के साथ आप ऊपर लेते जाइए ताकि साइड में ज़्यादा बड़े बड़े धागे ना दिखें। तो 9वीं सिलाई उल्टी तरफ से इसे मैं उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए 9वीं सिलाई हमारी उल्टी साइड से कंप्लीट हो गई है। उल्टी साइड की सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बनेंगी। अब हमारी 10वीं सिलाई और सीधी साइड पर, 10वीं सिलाई पर आप ध्यान दीजिए। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए। इसके बाद हम धागा पीछे करेंगे, एक फंदा हमारा ये सीधा है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। उसके बाद फिर से हम धागा अपनी तरफ करेंगे और यहाँ हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3। ये 3 फंदे सीधे बनाकर धागे को अपनी तरफ कर लेंगे, 1 2 और ये 3। इन 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा हम उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और इस एक फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो बीच में जो हम 3 का 1 करते हैं, एक जाली से यहाँ बढ़ गया, एक जाली से यहाँ बढ़ गया, तो फंदे हमारे बराबर हो गए। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करेंगे। तो एक बार फिर से देख लीजिए। धागा अपनी तरफ ले आइए और यहाँ 3 फंदे आप सीधे बनाइए। देखिए एक तो ये जाली वाला हो जाता है,
1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक कर देंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ कर लेंगे और ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाना है। धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदों का एक फंदा उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे, 3 सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा। ऐसे करते हुए लास्ट तक सिलाई को बना लीजिए। 11वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी। तो अब ये 10वीं और 11वीं दोनों सिलाइयाँ मैं पूरी बना लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 11 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 12वीं सिलाई हम सीधी साइड पर आ गए। 12वीं सिलाई भी इसकी बिल्कुल पहले जो हमने सिलाइयाँ बनाई हैं उसके जैसे ही बनेंगी। तो 12वीं सिलाई पर देखिए, पहला फंदा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, उसके बाद ये एक फंदा सीधा, फिर हम धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे। देखिए ये जो बीच में हमारा फंदा है, एक इधर से एक इधर से, इन तीनों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा हम बना देंगे। फिर धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये एक फंदा सीधा। तो देखिए स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़ के हमने ये 10 फंदे का जो डिजाइन बनाया, इसी को बार बार रिपीट करते हुए आप 12वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। 13वीं सिलाई उल्टी साइड से इसकी बिल्कुल उल्टी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 13 सिलाई तक हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। 14वीं सिलाई है और सीधी साइड है। एक बार इसको भी आप देख लीजिए, बाकी सेम बनेगी, फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। पहला फंदा एज स्टिच, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ जाली आ जाती है, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके और इन 2 फंदों को हम उल्टा बुन देंगे। 3 फंदों का, एक इधर से लिया, एक इधर से, 3 बीच का, 3 का हमने यहाँ एक किया है। 3 का एक करने से 2 फंदे घटते हैं, एक जाली यहाँ आ गई। अब धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे बना देंगे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को हम सीधा बुनेंगे। तो एक जाली यहाँ आ गई। इन 2 फंदों के बाद ये हमारा 10 फंदे का डिजाइन बना है। इसी को बार बार रिपीट करते हुए 14वीं सिलाई को आप कंप्लीट कर दीजिए। 15वीं सिलाई उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टी बनेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे डिजाइन की 15 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 16वीं सिलाई है और डिजाइन की लास्ट सिलाई है। ये भी हमारी बिल्कुल 14वीं सिलाई के जैसे ही बनेगी। पहला फंदा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे और हम यहाँ 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों को एक साथ लेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। फिर हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे और ये एक फंदा सीधा। ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये हमारा 10 फंदे का डिजाइन है। इसी को बार बार रिपीट करते हुए आप इसकी 16वीं सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 16 सिलाइयाँ हमारे डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमें इन्हीं 16 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है। तो देखिए अब हमारी यहाँ से नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग होगी। तो ये वाला जो कलर है, इससे हम अपनी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए पहली सिलाई को उल्टा बुन लेंगे, फिर सीधी साइड से भी उल्टा बुन लेंगे। तो ये एक लाइन आ जाएगी। फिर 2 सिलाइयाँ हम इस कलर से उल्टी उल्टी बुनेंगे, फिर 2 सिलाइयाँ अपने येलो कलर से बुनेंगे। तो 6 सिलाइयाँ ये हो गई और 10 सिलाइयों का हमारा ये डिजाइन है। तो इसी को बार बार रिपीट करते हुए हमें इसकी आर्म होल तक की लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। और ये यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कलर है, इसलिए आपको डिजाइन कम नज़र आ रहा है। अगर लाइट कलर का होगा तो एकदम से बहुत अच्छी उसमें फिनिशिंग आपको दिखेगी। जैसे मैंने आपको ये 16 सिलाइयाँ बनाकर दिखाई हैं, आप सेम ऐसे ही 16 सिलाइयाँ बार बार रिपीट कीजिए। तो मैं इसकी आर्म होल तक की लेंथ बना लेती हूँ, फिर मैं आपको इसकी रैगलन कटिंग है वो बताऊँगी। तो मैं इसे एक बार आर्म होल तक पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने 1 2
और 3 डिजाइन कंप्लीट करके और चौथे डिजाइन की ये 6 सिलाइयाँ हमने बना ली हैं। अब यहाँ से मैंने अपने इस वाले कलर को हटा दिया है, ऊपर का पार्ट हमारा सिर्फ येलो कलर से बनेगा और ये वाला जो डिजाइन है ये हमारा कंटिन्यू चलता जाएगा। तो देखिए आगे हम इसको कैसे बनाएंगे। ये हमारी 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करके अब जो 7वीं सिलाई बनेगी तो इस ग्रीन वाले कलर को हमने हटा दिया है। ये जो हमारा येलो कलर है इससे हम इस उल्टी साइड की सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने इस एक सिलाई को कंप्लीट कर दिया है। तो इन 6 सिलाइयों के बाद हमने येलो कलर से ही उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुना है। अब ये वाला जो डिजाइन है हम येलो कलर से ही इसी को कंटिन्यू करेंगे। अब बीच में ये वाली सिलाइयाँ हमारी नहीं आएंगी और अभी हम इस सिलाई पर डिजाइन को शुरू करेंगे। अगली सिलाई पर यहाँ से हमारी रैगलन कटिंग शुरू होगी। तो अब यहाँ से देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा हमारा एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए, धागा पीछे करेंगे। ये एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे यहाँ सीधा बुनेंगे। देखिए 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करेंगे और बीच में 3 का 1 करेंगे, फिर धागा पीछे 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ और एक फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये स्टार्टिंग के 2 फंदे छोड़कर ये जो हमने डिजाइन बनाया इसी को अब बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। फिर उल्टी साइड से सिलाई हमारी बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो डिजाइन है यहाँ पर अब हम येलो कलर से इसको बना रहे हैं। तो इसकी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं और ये जो इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच हमारी बन के तैयार हुई है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, ये देख लीजिए, ये हमारी पूरी 8 इंच इसकी लेंथ बनी है। अब इसमें हम यहाँ से रैगलिंग कटिंग के साथ इसकी आर्म होल घटाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे करेंगे। पहला फंदा इसका एज स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागे को पीछे करेंगे, इस फंदे को लेंगे और पलट के ऐसे सीधा कर देंगे। देखिए 1 2 और ये 3, यहाँ हम बैक साइड से इन तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ पर एक फंदा हम बना देंगे। अब देखिएगा आगे हमें अपने डिजाइन के हिसाब से देखना है। ये 1 और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब यहाँ जो हम 3 का 1 कर रहे हैं, इधर हमारी जाली नहीं आई है तो हम क्या करेंगे, जाली सिर्फ इधर आनी है। तो ये बीच में जो एक उल्टा फंदा दिख रहा है ये एक सीधा, धागा अपनी तरफ करके यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे। डिजाइन को सेट करते टाइम यही हमें ध्यान रखना होता है। फिर धागा पीछे करेंगे, ये देखिए 1 2 और ये 3। अब हम धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए यहाँ पर इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे तो यहाँ जाली आएगी। तो ये हमारा यहाँ पर आधा डिजाइन बना है। आगे हमारा सेम डिजाइन बनता जाएगा, धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे, फिर 3 का 1, फिर 3 सीधे, फिर जाली। यहाँ लास्ट वाला जो डिजाइन है यहाँ तक मैं बुन लेती हूँ, फिर इस डिजाइन पे भी आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो ये देख लीजिए मैंने यहाँ तक बना लिया। अब हमारा सिर्फ ये एक डिजाइन यहाँ पे बनाना बाकी है। यहाँ से हमें घटाई करनी है। तो यहाँ जब हम घटाई कर देंगे तो इधर हमारी जाली नहीं आएगी, तो यानी यहाँ पर भी हमारा ये आधा डिजाइन बनेगा। देखिए धागा अपनी तरफ करके हम यहाँ 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। तो यहाँ पर एक जाली आई है, उसके लिए धागा अपनी तरफ एक फंदा, ये एक ही उल्टी वाला, इन 2 का यहाँ एक फंदा बना देंगे, धागा पीछे और ये देखिए 1 और ये 2 फंदे हमने सीधे बनाए। अब ये 1 2 और ये 3, इन तीनों फंदों को आप थोड़ा सा लूज कर लीजिए अगर टाइट हो तो। फिर आगे से सिलाई डाल लेंगे इन तीनों फंदों में और 3 का एक फंदा हम यहाँ बना देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा आधा डिजाइन बना है, यहाँ हमने 3 का 1 कर दिया। लास्ट का फंदा एज स्टिच है। अब उल्टी साइड से सिलाई को बिल्कुल उल्टा बुन लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। अब यहाँ स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 3 का 1 किया है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। अब आगे हमारा 2 का 1 होता जाएगा। हर सीधी सिलाई पर उल्टी साइड की सिलाइयाँ सारी उल्टी ही बुनी जाएंगी और ये जो सिलाइयाँ हैं ये अब हमारी नहीं बुनी जाएंगी। सिर्फ यही जो 2 सिलाइयों में जो डिजाइन बनता ना, इसी को कंटिन्यू करते जाना है और दोनों साइड से फंदे घटते जाएंगे।
एक बार आप फिर से देख लीजिए, डिजाइन को मैंने एडजस्ट करना आपको बताया है। जैसे जैसे फंदे घटेंगे हमारा आधा डिजाइन बनेगा। अब हमारा ये पहला फंदा एज स्टिच है, धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से अब हम 2 का 1 करेंगे। हमें यहाँ पर दोनों साइड से फंदे तब तक घटाने हैं जब तक हमारे दोनों साइड से घटते हुए बीच में 27 या 29 इतने फंदे नहीं बच जाते, तब तक घटाएंगे। 2 का 1 किया, इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा और ये सीधा, इन 2 का हम एक फंदा उल्टा बुन देंगे क्योंकि डिजाइन आधा बन रहा है। धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा ये हो गया, एक ये 2, एक ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो देखिए यहाँ आधा डिजाइन चल रहा है। आगे हम अपने डिजाइन को कंटिन्यू करते हुए लास्ट में यहाँ पर भी हमारी एक जाली आएगी, तो यहाँ हम 2 का 1 कर देंगे, ये एक फंदा सीधा आ जाएगा, आगे से सिलाई डाल के इन 2 का 1 कर देंगे और ये फंदा एज स्टिच। फिर उल्टी साइड से हमारी सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। तो मैं इसे कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए उल्टी साइड की भी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर आ गए हम सीधी साइड पर। अब सीधी साइड पर फिर से देखिए मैं आपको बता रही हूँ, पहला फंदा हमारा ये एज स्टिच है, इसको आप यहाँ उल्टा बनाइए, फिर हम धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से हम 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और ये देखिए ये उल्टा और एक ये सीधा, इन 2 का हम यहाँ 1 फंदा बनाएंगे। फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। जो 2 का 1 किया वो यहाँ जाली से बढ़ गया। अब आगे धागा अपनी तरफ करके 3 सीधे, फिर बीच में 3 का 1, फिर 3 सीधे, फिर जाली, ऐसे करते हुए इस सिलाई को आप यहाँ तक बना लीजिए। यहाँ लास्ट में भी यहाँ 2 का 1 होगा, यहाँ जाली आएगी और आगे से सिलाई डालकर इन 2 का 1 और उसके बाद उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देख लीजिए ये हमारी सीधी और उल्टी दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ से इसकी घटाई की शेप आनी शुरू हो गई है। और ये हमारा डिजाइन अब आप देखिए यहाँ कैसे एडजस्ट होगा, क्योंकि यहाँ तक तो हमारे ये आधी डिब्बी बन रही थी, लेकिन अब ये आधी भी नहीं बनेगी। ये आपने ध्यान रखना है, तभी हमारा डिजाइन आगे कंटिन्यू हो पाएगा। तो पहला फंदा हम इसको उल्टा बुन लेंगे, धागा पीछे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक साइड से अब हम यहाँ 2 का 1 फंदा बना देंगे। अब देखिए यहाँ बीच का उल्टा फंदा हमारा घटाई में चला गया है, तो ये जितने फंदे हैं ना अब इनको सीधा बुनेंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ हमें जाली नहीं डालनी है, इस फंदे को भी हम ऐसे ही सीधा बना देंगे क्योंकि ये डिजाइन अब यहाँ नहीं बनेगा, अब ये फंदे घटाई में आएंगे। यहाँ से हमारा नेक्स्ट डिजाइन शुरू होगा। ये ऐसे ही अपना धागा अपनी तरफ कीजिए, 3 फंदे सीधे, बीच में 3 का 1, जैसे बताया है वैसे करते हुए लास्ट वाला ये डिजाइन आने तक मैं इनको बुन लेती हूँ। तो ये देख लीजिए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। तो इधर तक तो हमारा डिजाइन बना है, अब इससे आगे हमारा डिजाइन नहीं बनेगा। इस फंदे के आगे हमने धागा पीछे ही रखना है और ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने सीधे बनाए। अब एक ये और एक ये दोनों टाइट हों तो थोड़ा सा लूज कर लीजिए और फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 कर दीजिए, धागा अपनी तरफ और लास्ट का फंदा उल्टा। उल्टी साइड से सारी सिलाइयाँ उल्टी ही बुनी जाती हैं। अब मैंने आपको डिजाइन सेट करना बता दिया है। ये फंदे से हमारे हर बार घटते जाएंगे सीधी सिलाई पर। जब आपके देखिए यहाँ तक पूरे हो जाएंगे तब आपकी इधर जाली नहीं आएगी, तो यहाँ पर आपका 2 का 1 होगा। तो इस तरह से करते हुए हम घटाते जाएंगे और इसे कंटिन्यू करते हुए मैं इसकी लेंथ पूरी कर लेती हूँ। इसमें हम देखते हैं कि हमें लास्ट में इसमें लगभग 27 फंदे रखने हैं, तो मैं 27 फंदे रहने तक इसको ऐसे ही कंटिन्यू दोनों तरफ से करती जाऊँगी घटाते हुए और इसको बना लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों साइड से फंदे घटाते हुए मैंने इसकी ये लेंथ कंप्लीट कर ली है और यहाँ लास्ट में अब मेरे पास 27 यानी 27 फंदे इसमें बच गए हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो हमारी 12 इंच बन के तैयार हो गई है। ये देख लीजिए मैंने आपको नाप कर दिखाया, पूरी 12 इंच इसकी हमारी लेंथ बनी है। अब हम इसके फ्रंट के दोनों पार्ट बनाएंगे कि उसमें हमें फंदे कैसे लेने हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके फ्रंट के दोनों पार्ट बनाने हैं। तो फ्रंट वाले पार्ट में हम जो फंदे डालेंगे, बैक पार्ट का हाफ करके जितने फंदे की बटन पट्टी बनानी हो उसके आधे फंदे हम एक पार्ट में डालेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ बैक पार्ट में है 63 यानी 63 फंदे। जब हम 63 फंदे का आधा करते हैं तो 31 फंदे एक साइड में होते हैं और 32 फंदे एक साइड में होते हैं। अब इसमें जो हमारी बटन पट्टी है वो है 8 फंदे की। तो 8 फंदे की जो हम बटन पट्टी बनाएंगे उसके 4 फंदे हम एक्स्ट्रा अपने पार्ट में डाल लेंगे, यानी 32 और 4 36 एक पार्ट के, 32 + 4 36 एक पार्ट के। ऐसे हमें दोनों पार्ट में फंदे डालने हैं। जैसे कि ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने 36 फंदे डाल लिए हैं और इसमें जो हमारी बटन पट्टी बनेगी, देखिए ये जो फंदे डालने के बाद ये जो धागा होता है, एक पार्ट में हमारी यहाँ पर 8 फंदे की बटन पट्टी बनेगी और जो हमारा दूसरा पार्ट होगा उसमें देखिए ये जो धागा हमारा होता है फंदे डालने वाला, इसके यहाँ पर हमारी बटन पट्टी बनेगी। दोनों पार्ट में बस इतना ही अंतर आएगा कि एक में हमारी बटन पट्टी लास्ट में हो जाएगी और एक में जहाँ हमारी ये धागा होता है वहीं इसके स्टार्टिंग में हो जाएगी। तो अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 11 सिलाइयों का बॉर्डर बना के 12वीं सिलाई पर अपना सेकंड कलर लगाया हुआ है। अब इस पार्ट में हमारी यहाँ पर बटन पट्टी बनानी है। तो ये 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर अब मैं अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है। हमारे पास है टोटल अब ये 36 फंदे। 36 में से यहाँ पर हमारी 8 फंदे की बटन पट्टी बनेगी। तो यहाँ पर हमारी ये जो 12वीं सिलाई बन रही है, 11 सिलाई बॉर्डर के बनाने के बाद अब इस सेकंड कलर से लास्ट में 8 फंदे रहने तक इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। आगे हमें अपनी पट्टी के लिए यही वाला कलर ज्वाइंट करना होगा। तो यानी 28 फंदे मैं ये बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 28 फंदे बना लिए और लास्ट में अब ये बटन पट्टी के हमारे 8 फंदे बच गए। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे से इस लूप के अंदर अपना एक कलर और बांध लेंगे, क्योंकि इससे हमारी जो बटन पट्टी है ना वो बनेगी। तो यहाँ इसमें ऐसे करके और अपना कोई भी जो आपका जिस कलर से आप बना रहे हो वो लीजिए और इसके अंदर डाल के इसको यहाँ बांध दीजिए। ऐसे करके हम इसकी यहाँ पर नोट लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर नोट लगा दी है। एक पार्ट में हमारे 3 धागे चलेंगे, क्योंकि बटन पट्टी यहाँ पर हम इसी कलर की बनाएंगे ना, इसलिए एक पार्ट में हमारे 2 ही धागे से बन जाएगा। तो अब यहाँ हम पहले इसको ऐसे क्रॉस करवाएंगे, फिर ये जो धागा हमने ज्वाइंट किया है इससे इन 8 फंदों को हम बुन लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी बटन पट्टी के फंदे अलग हो गए हैं और पार्ट के फंदे अलग हो गए हैं। अब सीधी साइड से भी हमें ऐसे ही करना है। ये 8 फंदे हम इस कलर से उल्टे बुनेंगे और ये फंदे बुन के यहाँ पर आपको क्रॉस जरूर करवाना है। अगर आप क्रॉस नहीं करवाओगे तो यहाँ पर छेद बनते चले जाएंगे, पट्टी अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगी। आपने ऐसे करना है, पीछे लेकर जाना है, इसको ऐसे पकड़िए, इसको टाइट कीजिए और टाइट करके आगे की तरफ ले आइए और फिर इससे आप इन फंदों को उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो अब हमें देखिए, जैसे ये 6 सिलाइयाँ मैंने बनाई थी ना, यही 6 सिलाइयाँ अब मैं इसमें पूरी कर लेती हूँ, फिर ये डिजाइन आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाइयाँ तो मैंने ये बना ली हैं, 2 येलो से, 2 इस कलर से, 2 फिर से अपने येलो कलर से और फिर ये 7वीं जो हमारी सिलाई है उल्टी साइड से हमने इस कलर से बना ली है। अब ये वाला जो डिजाइन है हम यहाँ पर इसे एडजस्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे। हमारे पास 28 फंदे हैं। 28 फंदों में 2 डिजाइन तो हमारे पूरे बनेंगे और एक डिजाइन यहाँ पर हमारा आधा बनेगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर डिजाइन की 8वीं सिलाई है, 16 सिलाइयों का डिजाइन है ये। तो 8 फंदे हम पहले अपने बटन पट्टी के बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए, इस धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर इस धागे को क्रॉस जरूर करवा देंगे ताकि यहाँ से ये अच्छे से एकदम से अटैच हो जाए। अब 8 फंदे पट्टी के उल्टे बुनने के बाद हम यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिए यहाँ पर हम
3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक फंदा हम यहाँ उल्टा बुन देंगे। अब धागा हमारा पीछे जाएगा और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम ये सीधा बना देंगे। 8 फंदे पट्टी के और एक फंदा ये सीधा, इनको छोड़ के ये 10 फंदे का डिजाइन हमारा बन गया है। दोबारा डिजाइन को बना रहे हैं तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक हम यहाँ पर उल्टा बना देंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम ये सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारे 2 4 6 और ये 7 फंदे बचे हैं। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे हम यहाँ सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ हम 2 फंदे का एक करेंगे, क्योंकि आगे हमारी जाली नहीं आएगी। तो जो एक जाली हमने यहाँ बना दी उसके लिए यहाँ 2 का एक कर देंगे, तो हमारा ये आधा डिजाइन बन जाएगा। धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा बना देंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर डिजाइन एडजस्ट हो गया है और यहाँ पर डिजाइन की 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी साइड से सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और ये जो हमारा धागा है इसको साथ के साथ ऊपर लेते जाएंगे। तो ये देखिए 9वीं सिलाई मैंने उल्टी साइड से इसकी उल्टी बना ली है। अब यहाँ पर हमारे डिजाइन की 10वीं सिलाई है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसकी 8वीं सिलाई को बुनना बताया, सेम हमारी अब यहाँ पर 10वीं सिलाई बुनी जाएगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बनाकर दिखा रही हूँ, आगे ऐसे ही रिपीट करना है। यहाँ अपने धागों को क्रॉस जरूर करवाइएगा। क्रॉस करवाने के बाद ये एक फंदा, ये 8 फंदे हमने पट्टी के उल्टे बुन लिए हैं, उसके बाद ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ 3 फंदों का एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। फिर डिजाइन हमारा नेक्स्ट शुरू हो रहा है, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ एक फंदा ये सीधा बना देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर हम 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर हमारा 2 फंदे का एक फंदा बनेगा। धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए यहाँ पर हमारे डिजाइन की 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब जैसे देखिए 6 तो ये हमारी बिल्कुल उल्टी उल्टी होती हैं, 4 ये डिजाइन की बन गई। जैसे ये 4 बनाई ना, ऐसे ही हम 6 सिलाइयाँ और बना लेंगे तो हमारा ये एक यहाँ तक का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। डिजाइन हमारा ये एडजस्ट हो गया है, इसे मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर मैं दूसरी साइड के पार्ट में आपको ये डिजाइन सेट करना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिजाइन इसमें सेट हो गया है। अब यहाँ तक ये हमारा 16 सिलाइयों का डिजाइन है। नेक्स्ट डिजाइन की भी मैंने 7 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते हुए इसकी लेंथ हम यहाँ तक बना लेंगे और फिर उसके बाद हमें सेम इसी तरीके से इसमें घटाई डालनी है। अब हम इसका दूसरी साइड का पार्ट बनाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है, इस पट्टी पर मैं बटन लगाऊंगी और ये जो दूसरी साइड का पार्ट अब हमारा बन रहा है, इसमें मैं बटन होल बनाऊंगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर ये हमारा 11 सिलाइयों का जब बॉर्डर बन जाएगा, तब 12वीं सिलाई पर देखिए यहाँ से पहले हम ये पट्टी के फंदे बुन लेंगे और फिर यहाँ पर अपने धागे को बांध लेंगे और फिर इस कलर से हम यहाँ तक बुन लेंगे। फिर उल्टी से, क्योंकि ये हमारा 2 ही धागों से तैयार हो जाएगा। फिर सीधी साइड से,
फिर हमारा ये इसी तरह से उल्टी साइड से। तो मैंने ये 6 सिलाइयाँ यहाँ पर बना ली हूँ और 7वीं सिलाई फिर इस कलर की। यानी अब जैसे मैंने ये डिजाइन सेट किया हुआ ना, ऐसे ही मैं आपको इस पार्ट में सेट करके दिखाऊंगी। और ये देखिए, जब हम बॉर्डर बनाते हैं तो 9वीं सिलाई पर मैंने ये पहला बटन होल यहाँ पर बनाया है। दूसरा बटन होल इसका हम यहाँ पर बनाएंगे, जो कि मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया है। पहले हम इस डिजाइन को बना लेते हैं। तो देखिए, दोनों पार्ट में जो हम डिजाइन सेट करेंगे इसमें क्या अंतर आएगा। इस वाले पार्ट में जब हमने डिजाइन को सेट किया तो पहले हमने बटन पट्टी बनाई, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, फिर 3 का 1, फिर 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, यानी यहाँ पर 10 फंदे का डिजाइन बना। और लास्ट में हमारा यहाँ पर ये आधा डिजाइन बना है। अब इस पार्ट में यही अंतर आएगा कि हमारा डिजाइन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये वाला जो आधा डिजाइन है अब यहाँ से हमें देखना कैसे बना था। तो जैसे यहाँ इसका एंड हुआ है, इस वाले पार्ट में इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसको मैं उल्टा बुन लेती हूँ। फिर हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए, एक फंदा हम यहाँ सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और हम यहाँ 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बना देंगे, क्योंकि ये आधा डिजाइन बन रहा है। 2 का 1 बनाया, धागा पीछे करेंगे, अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ये सीधा, तो यहाँ पर ये हमारा आधा डिजाइन बना है। अब नेक्स्ट वाला डिजाइन हमारा शुरू होगा। तो धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे उल्टा, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा, तो एक डिजाइन बन गया। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा सीधा। अब 8 फंदे हमारे पट्टी के बच गए हैं। इन दोनों धागों को ऐसे ज़रूर हम क्रॉस करवाएंगे ताकि यहाँ पर हमारा कोई छेद ना बने, वरना अगर ये पट्टी होती ना फिर ढीली ढाली बनती है। तो इनको क्रॉस करवा के और उसके बाद इस धागे को फिर अपनी तरफ लाइए और ये 8 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये हमारे बटन पट्टी के हैं। तो देखिए, डिजाइन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सेम तरीके से एडजस्ट हुआ है, बस थोड़ा सा अंतर आया है कि इसमें यहाँ से डिजाइन शुरू हुआ है और इसमें यहाँ से। यहाँ का जो एंड आया है उन फंदों को हम देख लेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ से बुनना शुरू कर देंगे। उल्टी साइड से सिलाई हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। एक सिलाई मैं आपको डिजाइन की और बना के दिखा रही हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको डिजाइन को सेट करके बुनने में। एक फंदा हमारा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ और ये हमारे 2 फंदों का यहाँ हम एक फंदा बना देंगे। फिर हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे, तो यहाँ पर आधा डिजाइन बन गया। अब धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर धागा पीछे और 3 फंदे ये सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। फिर नेक्स्ट वाला डिजाइन बनेगा, धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3। जो फंदे हम 3 का 1 करके 2 घटाते हैं वो हमारे जाली से बढ़ जाते हैं साथ के साथ। तो 3 का 1 किया, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा सीधा। आगे हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं, फिर उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। तो जैसे हमने ये बनाया ऐसे ही हमें कि यहाँ तक जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 सिलाइयाँ बनती हैं। ये हमारी 8वीं सिलाई है, 10वीं सिलाई है। तो 10 सिलाइयाँ हमारी हो जाएंगी, फिर आगे हमें 6 सिलाइयाँ और बुननी है। तो मैं इसे यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको ये नेक्स्ट यहाँ पर बटन होल बनाना बताऊँगी, जैसे मैंने ये एक बनाया हुआ है। तो मैं इसे थोड़ा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डिज़ाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और दूसरे डिज़ाइन की यहाँ पर ये दूसरी सिलाई बन रही है।
यहाँ पर अब मैं अपना दूसरा बटन होल बनाऊंगी। ये हमारी जो बटन पट्टी वाला पार्ट है ना, इसको हम पहले कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमें ये पता चले कि कितने बटन लगेंगे, कितना कितना हम गैप रखेंगे। बाकी बटन के बीच का गैप आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 9वीं सिलाई पर बटन होल बनाया था, फिर ये इतना सा बुन लिया है। अब यहाँ दूसरा बटन होल बनाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया है। सबसे पहले तो इन धागों को क्रॉस करवाएंगे। ये जो 8 फंदे पट्टी के हैं इसमें से हम 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। जाली से हमारा यहाँ बटन होल बन जाएगा। 2 का 1 करके हमने वापस कम कर दिया है। अब ये आगे 3 फंदे भी उल्टे। अब देखिए यहाँ हमारा बटन होल बन के तैयार हो गया है। और अब ऐसे ही आपको जितना गैप रखना उस हिसाब से बटन होल बनाइए। इन सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए यहाँ तक का पार्ट बना लेंगे, फिर इसमें हम ये घटाई करेंगे। तो मैं ये दोनों पार्ट एक बार बुन लेती हूँ, फिर आपको ये घटाई करना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट की लेंथ मैंने यहाँ आर्म होल तक बना ली हैं। अब इसमें हम सेम तरीके से ये घटाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये 6 सिलाइयाँ, तो ये 2 इस कलर की उल्टी, 2 इस कलर से उल्टी, 2 फिर इस कलर से, 6 ये बनती हैं। 16 सिलाइयों का जो हमारा डिजाइन है उसमें से 6 ये बन जाती हैं। फिर हमारी यहाँ पर 3 सिलाइयाँ डिजाइन की ऊपर इस कलर से बन चुकी हैं। चौथी सिलाई है ये ऊपर ऐसे वाले डिजाइन की, तो इसमें हमारी यहाँ पर घटाई शुरू हुई थी, सेम हम यहाँ पर करेंगे। तो ये देखिए एक फंदा हम इस तरह से ये उल्टा बुनेंगे, जैसे मैंने बैक पार्ट में आपको करके दिखाई है सेम तरीके से होंगी। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ये देखिए ऐसे करेंगे। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से यहाँ पर हम 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। जो हमारी स्टार्टिंग है वो हमें 3 का 1 करके करनी। अब हमें ये देखना है अपने डिजाइन को। यहाँ पर हम 2 का 1 कर रहे थे तो वो घटाई में आ गए हैं फंदे। अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 और ये वाला जो फंदा है इसको बुनेंगे 4। अब जाली हमारी इधर आएगी, इधर वाला डिजाइन घटाई में आ रहा है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, फिर 3 का 1 ऐसे करते हुए हम इस सिलाई को बना लेंगे। फिर उल्टी साइड से हमारी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। यहाँ से हमारी घटाई शुरू हो गई है। अब ये एक फंदा उल्टा और इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक साइड से 2 का 1। हर सीधी सिलाई पर यहाँ पर हमारा 2 का 1 करके फंदे घटेंगे। ये जो हमारा डिजाइन है, जैसे कि अब इधर जाली नहीं आ रही है, जब यहाँ तक के फंदे घटाई में आ जाएंगे तब हमारी यहाँ पर भी जाली नहीं आएगी। यहाँ तक के फंदे सीधे हो जाएंगे, फिर इस फंदे का और इसका 2 का 1 बनेगा, जाली हमारी इधर आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। सेम तरीके से हमें दूसरे पार्ट में बनाना है, तो इसे हम आगे ऐसे ही अब कंटिन्यू करते जाएंगे। 18 फंदे हमने ये साइड से यहाँ पर घटाए हैं, तो 18 ही इसमें हमारे इधर से घटेंगे। अब इस पार्ट में भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे ये पट्टी के फंदे हैं, इनको बना लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये वाली जो जाली आएगी, ये जाली हम नहीं डालेंगे, तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ एक बार इसको। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम। यहाँ पर तो 3 का 1 हुआ है तो यहाँ जाली आ गई, लेकिन अब इधर जो हम 2 का 1 कर रहे थे ना, उसकी जाली यहाँ नहीं आएगी क्योंकि ये डिजाइन में आ जाएगा। तो इस फंदे को सीधा बनाने के बाद फिर देखिए ये वाला फंदा भी सीधा, ये और ये देखिएगा ये 4 फंदे हमारे अब जो बच गए। 3 फंदों को इस तरह से हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 3 का 1 फंदा हम यहाँ बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा। अब उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। फिर सीधी साइड पर आएंगे तो यहाँ पर हमारा लास्ट में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 होगा। दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा, इसमें घटाई यहाँ से हो रही है, इसमें लास्ट में हो रही है। जैसे जैसे घटाई में फंदे आते जाएंगे, यहाँ हमें अपनी जाली का ध्यान रखना है। यहाँ तक के फंदे घट जाएंगे तब इधर जाली नहीं आएगी, यहाँ 2 का 1 होगा, जाली आगे आ जाएगी। तो इस तरीके से अब हमें इसकी लेंथ पूरी करनी है। मैं इसको थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड का पार्ट इसका मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर इसमें मैंने ये गले की घटाई भी की है। अब ये गले की घटाई कैसे की है ये मैं आपको इस पार्ट में करके दिखाती हूँ।
अब देखिए जब हमने ये जो इसकी आर्म होल घटाई है तो 18 फंदे हमने इस साइड से घटाए थे और 18 फंदे इस साइड से। तो 18 ही फंदे फिर हमें फ्रंट के इस पार्ट में घटाने हैं, 18 ही फंदे इस पार्ट में घटाने हैं, क्योंकि इसकी जो हमारी घटाई है वो बाजू बैक फ्रंट सबकी बिल्कुल एक जैसी बनेगी। तो ये देखिए ये जो हमने यहाँ पर गले की घटाई की है, यहाँ से फंदे घटाते हुए जब हमारे 14 फंदे इसमें कम हो जाएंगे तब इसमें हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। यानी ये पट्टी के फंदे छोड़कर हमारे ये 28 फंदे हैं, तो 28 में से जब 14 फंदे कम हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके टोटल 14 फंदे होंगे पट्टी से अलग, तब इसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिए अब इस साइड के पार्ट में यहाँ से फंदे घटाते हुए इस पट्टी को छोड़कर हमारे ये 14 फंदे बच गए हैं। दोनों पार्ट में सिर्फ इतना अंतर आएगा, इसमें जब हम यहाँ से 14वें फंदे की घटाई कर देंगे सिलाई यहाँ तक बन जाएगी, फिर उल्टी साइड पर आएंगे तब हमारी यहाँ से गले की घटाई होगी। इस वाले पार्ट में इतना होगा कि जब आपके 14 फंदे बच जाएंगे तो ये देखिएगा अब इसमें जो हमारी घटाई हो रही वो लास्ट में हो रही है, तो ये उल्टी साइड की सिलाई बना के अब हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। टोटल 14 फंदे पट्टी को छोड़कर हैं, तो ये पट्टी के फंदे अब हम बुन के और इस तरह से एक सेफ्टी पिन में डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इन फंदों को मैंने बुन के और सेफ्टी पिन में डाल दिया। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ से अपनी गले की घटाई करेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको क्रॉस करवाएंगे और इस क्रॉस करवा के इस धागे को हम ऐसे अपनी तरफ ले लेंगे और यहाँ से हम देखिए 2 फंदे का एक करेंगे और इस फंदे को हम लूज रखेंगे, टाइट नहीं होने देंगे, और नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का एक कर देंगे। तो 2 फंदे की घटाई हो गई, फिर से सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ से हमने 3 फंदे की घटाई की है। तो टोटल फंदे थे हमारे 14 में से 3 फंदे हमने घटा दिए। तो देखिए 2 4 6 8 10 और एक ये 11 फंदे हैं। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए इस फंदे को हमने सीधा बनाया। अब इधर तो कोई जाली आएगी नहीं, धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा और ये सीधा, इन 2 का यहाँ एक कर देंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए 1 2 और ये 3, जो हमने यहाँ 2 का एक करके घटाया उसके लिए धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ हमारी जाली आ गई। अब यहाँ हमारी जो आर्म होल की कटिंग हो रही है उसके लिए हम आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का एक कर देंगे और लास्ट का फंदा हमारा एज स्टिच। तो हमने इधर से 18 फंदे कम करने हैं, अब हमारे 15 फंदे कम हो गए हैं। अब उल्टी तरफ से इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए फिर से आ गए हम सीधी साइड पर। यहाँ से हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। अब देखिए ये वाला जो उल्टा है ना और ये सीधा है, इसके साथ में हम यहाँ 2 का एक कर देंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाकर ये घटाई के बाद यहाँ जो डिजाइन बनाया है ना उसके लिए धागा अपनी तरफ करके हमें यहाँ जाली बनानी है। तो धागा अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ इन 2 का एक कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर देखिए ये जो फंदा बढ़ा है ना, यहाँ इस डिजाइन के लिए बढ़ाया है, यहाँ हमने घटाई के लिए, यानी 16 फंदे की हमारी घटाई यहाँ पर हो चुकी है। अब उल्टी साइड से फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए अब फिर से हमें यहाँ से गले की घटाई करनी है, तो 2 का यहाँ से एक कर देंगे। तो देखिए गले की घटाई हमें बस इतनी ही करनी है, एक बार 3 फंदे की फिर एक, यानी 5 फंदे की हमने गले की घटाई डाल ली है, इससे इसकी शेप अच्छी आएगी। अब हम धागा पीछे करेंगे, देखिए 1 2 3 और ये 3 फंदे सीधे बना के और इन 2 फंदों में हम आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का यहाँ एक कर देंगे। तो इस साइड से हमारी 17 फंदे की घटाई कंप्लीट हो गई। अब उल्टी साइड से हम इन फंदों को बना देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से बनाने के बाद गले के तो हमें 5 ही फंदे घटाने हैं, वो हमारे कम हो चुके हैं। अब देखिए 1 2 और ये 3, अब एक फंदा ये और एक ये, इन 2 में आगे से सिलाई डाल लेंगे और देखिए 2 का एक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी पूरी 18 फंदे की घटाई कंप्लीट हो गई। अब इन फंदों को हम उल्टी तरफ से उल्टा बुन देंगे, 5 ही फंदे हमारे बच गए हैं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही सुंदर सी इसकी गले की घटाई हो गई है, आर्म होल की कटिंग हो गई है और दोनों पार्ट हमारे अब ये कंप्लीट हो गए हैं। बैक और फ्रंट ये तैयार हो गए हैं। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक बाजू मैंने बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब सेम मैं आपको इसकी दूसरी बाजू बनाना बताऊंगी। तो ये देखिए, बाजू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 35 यानी 35 फंदे। फंदे मैंने डिजाइनर डाले हुए हैं और हल्के से लूज हाथ से डाले हैं, ताकि ये जो किनारी है ये बिल्कुल सॉफ्ट बने और छोटे बच्चों के हाथ पर ये किनारी फिर ना चुभे, क्योंकि अगर टाइट हो जाएगी तो यहाँ से फिर बच्चों को ये चुभती है। तो बिल्कुल लूज हाथ से फंदे डाल लीजिए। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बनाते हुए मैंने ये 7 सिलाइयों का इसमें बॉर्डर बना लिया है। अब बॉर्डर के बाद देखिए, हमें अपना ये सेकंड कलर उल्टी साइड से जॉइंट करना है। तो 7 सिलाई कंप्लीट हो गई। 8वीं सिलाई है ये हमारी उल्टी साइड पर। यहाँ मैं अपना सेकंड कलर जॉइंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने कलर अपना जॉइंट कर लिया है। अब इस सिलाई को हम पूरा उल्टा बुनेंगे, लेकिन इसमें हमें 4 फंदे बढ़ाने हैं। देखिए 35 फंदे हमने स्टार्टिंग में डाले थे, अब 4 फंदे ये सेकंड कलर लगाने पर हम बढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले हम 2 फंदों को बुन लेंगे, फिर इस तीसरे फंदे के नीचे से एक फंदा हम ऐसे बढ़ा देंगे और फिर इसे भी बुन देंगे। अब हम 3-4 फंदे और बुन लेंगे और 3-4 फंदे बुन के फिर हम यहाँ नीचे से एक लूप उठाएंगे, इस फंदे के नीचे से उठा लेंगे और इसको ऐसे बना देंगे। अब ऐसे करते हुए एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ा देंगे और एक फिर 2 फंदे से पहले, ऐसे करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए, सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है और 4 फंदे हमने बढ़ा दिए हैं। तो 35 थे, 4 बढ़ा दिए, अब हमारे पास 39 हो गए हैं। अब हम सीधी साइड से भी सिलाई को उल्टा बुनेंगे तो हमारी ये एक लाइन आ जाएगी। फिर 2 सिलाइयाँ हम इस कलर से बनाएंगे। फिर ये वाली जो हमारी 2 सिलाई बनेंगी, इसमें सीधी साइड से हमें दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाना है। तो अभी इसमें 1 और 2 ये 3 और एक इसकी 4 सिलाइयाँ और बुन लेती हूँ मैं। तो ये देखिए, ये सिलाइयाँ मैंने कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पर अब हम दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाएंगे तो हमारे पास फिर 41 फंदे हो जाएंगे। पहला फंदा देखिए इस तरह से बुन के, और ये जो दूसरा फंदा है ना, इसके नीचे से ऐसे सिलाई डाल के और यहाँ पर हम एक फंदा ऐसे बढ़ा देंगे इस तरीके से, ताकि यहाँ पर कोई छेद भी ना बनना पाए और हमारा फंदा भी बढ़ जाए। अब ऐसे ही लास्ट में एक फंदे से पहले हम फंदा बढ़ा देंगे और फिर इस डिजाइन के लिए हम उल्टी साइड से सिलाई को उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक 16 सिलाइयों का डिजाइन होता है। 7 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, 8वीं सिलाई पर ये शुरू डिजाइन करना होता है। तो अब डिजाइन को सेट कैसे करना है 41 फंदों में, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इस पहले फंदे को आप यहाँ पर सीधा बना लीजिए, आगे जो हमारे फंदे बढ़ेंगे वो फिर यहाँ साइडों में उल्टे बनते चले जाएंगे। तो ये पहला फंदा हमने सीधा बना लिया, धागा अपनी तरफ करके हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदों को एक साथ लेंगे, 3 का 1 कर देंगे, फिर धागा पीछे 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। एज स्टिच के बाद यहाँ तक 10 फंदे का डिजाइन बना, इसी को बार बार रिपीट कीजिए। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ ले आइए और 3 फंदों का एक फंदा बना दीजिए, फिर धागा पीछे 1 2 और ये 3, फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ये सीधा। इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते हुए सिलाई को कंप्लीट कीजिए। और ये देख लीजिए, ऐसे बनाते हुए यहाँ पर देखिए 3 सीधे आ गए, धागा अपनी तरफ करके फिर 3 का 1, फिर 3 सीधे और धागा अपनी तरफ करके इस लास्ट के फंदे को आपको सीधा बनाना है। तो इस तरह से हमारा ये डिजाइन एडजस्ट हो गया है। उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुनी जाएगी। ऐसे ही हमारा डिजाइन को रिपीट करते हुए अब मैं इसमें लगभग 4-5 सिलाइयाँ बुन लेती हूँ, फिर हम एक फंदा इस साइड से बढ़ाएंगे, फिर एक फंदा इस साइड से बढ़ाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे डिजाइन की अब ये 12वीं सिलाई बन रही, क्योंकि 6 सिलाइयों का ये डिजाइन होता है ये वाला और 10 सिलाइयों का ये होता है। तो 6 ये हो गई हैं और 6 ये बन गई हैं। तो हमने ये वाला जो येलो कलर है इसकी सीधी साइड पर हमने फंदा बढ़ाया था।
तो अब हम यहाँ से एक एक फंदा बढ़ा देंगे। इतना इतना सा गैप रखते हुए फंदे बढ़ाने। अभी देखिए ये वाला फंदा हमारा सीधा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फंदा हम यहाँ कोने से ही बढ़ा लेंगे। तो एक फंदा यहाँ कोने से बिल्कुल ही इस फंदे में से ही लूप उठाई और ऐसे बढ़ा दिया। फिर हम धागा पीछे करेंगे, ये फंदा हमारा सीधा ही बनेगा। अब धागा अपनी तरफ करके अपने डिजाइन को बुनते जाएंगे और यहाँ लास्ट में भी इस लूप में से फंदा उठाकर हमें बढ़ाना है। तो ये देखिए यहाँ लास्ट में भी आपको फंदा बढ़ाकर दिखाती हूँ। इस फंदे से पहले हमारी यहाँ पर जाली आई है, ये सीधा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे से ये लूप उठा लेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करके इस लूप को हम उल्टा बुन देंगे। तो यहाँ पर हमारे दोनों साइड से फंदे बढ़ गए हैं। तो टोटल हमारे पास अब हो गए हैं 43 यानी 43 फंदे। अब जो फंदे देखिए ये वाला फंदा अब सीधा हो गया एक फंदे से पहले, और यहाँ भी एक फंदे इसके बाद सीधा हो गया है। तो अब हमें दोनों साइड से जो फंदे बढ़ेंगे ना, उनको दोनों साइड पर उल्टा कर लेना है। और बीच में हमारे ये 4 डिजाइन सेट हो गए हैं, ये देखिएगा 1 2 3 और ये 4। जो फंदे बढ़ते गए वो हमारे उल्टे बनते जाएंगे। तो यहाँ तक हमें जो है इसमें टोटल 51 फंदे बनाने हैं। जैसे आपकी सिंगल धागे वाली ऊन हो तो आप उसमें 53 फंदे कर लीजिए 53, और ये नॉर्मल ये हमारी 3 प्लाई वाली ऊन है 3 धागे वाली, तो यहाँ पर मैंने 51 फंदे किए हैं। तो ऐसे ही आप 4 5 5 सिलाई बनाते जाइए और एक फंदा यहाँ से बढ़ा दीजिए, एक यहाँ से बढ़ा दीजिए। बीच में हमारा डिजाइन एडजस्ट हो गया है। तो इसकी जो हमने अब लेंथ बनानी है, देखिए ये एक डिजाइन यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा डिजाइन हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारा तीसरा डिजाइन। तो ये 3 डिजाइन पूरे होने तक मैंने इसमें 51 फंदे बना लेने हैं, और यहाँ तक कि मैं इसकी लेंथ बना लेती हूँ। फिर मैं आपको ये डिजाइन एडजस्ट करके इसकी ये घटाई और बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू की लेंथ मैंने कंप्लीट कर ली है। इसमें देखिए यहाँ तक हमारा एक डिजाइन हो गया, यहाँ तक 2 डिजाइन हो गए, और यहाँ पर हमारे ये 3 डिजाइन हो गए। उसके बाद ये हमने येलो कलर से 2 सिलाई उल्टी उल्टी बुनी, जिससे हमारी एक लाइन आ गई। फिर उल्टी साइड से भी सिलाई को हमने उल्टा बुन लिया है। अब यहाँ सीधी साइड से हम अपने इस डिजाइन को बनाएंगे और यहाँ से इसकी घटाई शुरू करेंगे। तो हमें बाजू की इतनी ही लेंथ रखनी है। अब घटाई कैसे करनी है, 51 यानी 51 हमारे फंदे हैं। तो पहला फंदा ये हमारा एज स्टिच है, इसको उतारिए या उल्टा बनाइए। अब हम धागा पीछे करेंगे, इस एक फंदे को हम इस तरह से पलट देंगे और बैक साइड से 3 फंदे का हम यहाँ एक फंदा बना देंगे, क्योंकि पहली घटाई 3 फंदों की होती है। उसके बाद हर सीधी सिलाई पर हमें 2 का 1 करना होता है। अब देखिए ये वाला जो फंदा है ये हमारा सीधा है, तो ये एक एक्स्ट्रा फंदा बच गया, इसको भी हम सीधा ही बुन लेते हैं। फिर ये वाला फंदा सीधा एज स्टिच हो गया, 3 का 1 किया, ये 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ किया और यहाँ हमारा डिजाइन बनेगा। धागा अपनी तरफ करके ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, फिर हम 3 का 1 करेंगे, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, धागा अपनी तरफ करके और एक फंदा ये सीधा। ऐसे ही डिजाइन को एडजस्ट करते हुए लास्ट में 4 फंदे रहने तक हम सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ तक हमने सिलाई को बना लिया। अब हमारे ये 4 फंदे हैं, तो 3 फंदों को ऐसे हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और इन 3 फंदों का हमें यहाँ एक फंदा बनाना है। तो दोनों साइड से हमारी घटाई शुरू हो गई और लास्ट के फंदे को उल्टा। उल्टी साइड से अब इसकी सिलाई पूरी उल्टी बुनी जाएगी। फिर जब हम सीधी साइड पर आएंगे तो यहाँ एक फंदे के बाद हमें 2 का 1 करना है, और यहाँ लास्ट में एक फंदे से पहले 2 का 1 करना। डिजाइन मैं आपको पहले भी एडजस्ट करना बता चुकी हूँ। जैसे ही देखिए हमारा ये वाला फंदा इसका घटाई में जाएगा, ये वाला, फिर आगे हमारी यहाँ जो जाली बनती है इस जाली को हम नहीं बनाएंगे, यहाँ हम 2 का 1 करेंगे, ये वाला और ये वाला, क्योंकि जाली सिर्फ हमारी यहाँ पर आएगी। तो हम जाली का ध्यान रखेंगे, यहाँ से जाली कम होती जाती है तो यहाँ 3 की जगह 2 का 1 कर लेंगे, इधर वाली जाली से फंदा बढ़ता जाएगा। तो फिर आपके फंदे जो है ना घटेंगे या बढ़ेंगे नहीं, जैसे डिजाइन चल रहा है वैसे ही चलेगा।
दोनों तरफ से अब आगे हर सीधी सिलाई पर एक एक फंदा घटाते जाइए और यहाँ लास्ट में हमारे 15 फंदे बच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास हैं 51 फंदे। 18 फंदे इस साइड से कम करने हैं, 18 इस साइड से, 36 फंदे कम हो जाएंगे तो 15 फंदे लास्ट में बच जाएंगे। तो अब ऐसे ही घटाते हुए मैं इसमें 15 फंदे रहने तक इसको बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ लास्ट में हमारे 15 फंदे बच गए हैं। अब हमें इन सभी पार्ट के फंदों को एक सिलाई में करके और गले की बुनाई करनी है। तो गले की बुनाई करने के लिए देखिए क्या करना है, आप ध्यान से देखिएगा। ये हमने यहाँ पर फ्रंट पार्ट को इस तरह से रख लेना है। जो पट्टी है वो हमारी दूसरे वाली साइड पर आएगी। इसको रखने के बाद फिर हम एक बाजू को रखेंगे। देखिए ये आर्म होल और बाजू का ये वाला हिस्सा इस तरह से आना चाहिए। तो हम एक फ्रंट पार्ट को रखेंगे, फिर एक बाजू को रख लेंगे। सारे पार्ट हमारे सीधे हैं, आप देख सकते हो। तो ये इस तरह से पट्टी दूसरी साइड पर होगी और ये इसकी आर्म होल और बाजू की आर्म होल। तो ये बाजू आ गई। फिर हम रखेंगे अपना बैक पार्ट। बैक पार्ट में देखिए बाजू की ये वाली आर्म होल की साइड और इसकी साइड दोनों आ गई। फिर बैक पार्ट रखने के बाद हम अपनी दूसरी बाजू रखेंगे। ये देखिएगा इस तरीके से। अब इस बाजू की ये आर्म होल आ गई और बैक पार्ट की आर्म होल आ गई। उसके बाद फिर से हम अपना ये फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। फ्रंट वाले पार्ट की इसकी भी पट्टी देखिए इधर वाली साइड पे हो गई है। तो बाजू का ये वाला आर्म होल का हिस्सा और यहाँ फ्रंट वाले पार्ट का हिस्सा। तो इस तरीके से आपने अपने पांचों पार्ट को रख लेना है। अब इसमें हम इन फंदों को एक सिलाई में करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। ये वाला जो पार्ट है ये उठाएंगे, क्योंकि हमारी सारी सिलाई देखिए इस तरह से धागे गए हुए हैं। सबके धागों का मुंह इस साइड पर है। तो हम इस वाले पार्ट को उठाएंगे और ये जो हमने बटन पट्टी के फंदे सेफ्टी पिन में डाले हुए हैं इनको एक सिलाई में डाल देंगे। तो ये देखिए ये बटन पट्टी के फंदे मैंने सिलाई में डाल लिए। अब यहाँ से हम फंदे उठाएंगे। देखिए ये जो फली है इसमें से एक फंदा उठाया, एक हो गया। अब यहाँ से उठाएंगे, दो हो गए। ये देखिए एक हमने यहाँ से उठाया, तीन हो गए। एक हमने यहाँ से उठा लिया, चार हो गए। एक हमने यहाँ से उठाया, पाँच हो गए। और ये देखिएगा अब हम एक फंदा और उठाएंगे यहाँ से। तो हमने यहाँ पर 6 फंदे उठा लिए। अब ये वाले जो हमारे फंदे हैं 5 फंदे, इन फंदों को भी हम इस सिलाई में सीधा बुन देंगे। 1 2 3 4 और ये 5। ये वाला जो धागा है ये जब हम बैक साइड पर आएंगे तो इनको हटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ टोटल हमारे जो फंदे हो गए हैं 8 फंदे पट्टी के, 6 हमने उठाए, 8 और 6 14 और 5 फंदे ये थे 19। अब हम क्या करेंगे, अपनी बाजू को लेंगे और बाजू के जो फंदे हैं इन फंदों को अब हम अपनी इस सिलाई में बुनेंगे और इसमें से हम कुछ फंदे कम करेंगे, क्योंकि ये फंदे हमारे ज़्यादा हैं, नहीं तो गले की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो पहला फंदा है देखिए इसको हमने ऐसे बुन के और यहाँ टाइट कर देना। अगर फिर भी आपको लूज लगे ना तो इन दोनों धागों की आप यहाँ पर एक नोट लगा दीजिए, ताकि ये बुनाई में मतलब ज़्यादा ढीला ढाला यहाँ से ना हो। तो ऐसे आप लगा सकते हो। ये वाला जो धागा अगर आपका लंबा होगा तो यहाँ पर जो आपकी बाजू अटैच होगी उसमें सिलने के काम आ जाएगा। तो ये देखिए हमने ये एक फंदा बना लिया है। अब हम यहाँ 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा, देखिए एक फंदा कम हो गया। फिर हम एक फंदा बना लेंगे। फिर से हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे और एक फंदे को बुन लेंगे। फिर से हम 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे। इस तरह से हमारे बाजू में ये फंदे कम हो जाएंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे, फिर हम 2 का एक कर देंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे और ये वाले 2 फंदे का हम एक फंदा कर देंगे। तो ये जो हमारे बाजू के हैं ये देखिए 2 4 6 8 और ये 10 फंदे रह गए हैं। 15 से हमारे 10 बच गए हैं। अब हम अपना बैक पार्ट उठाएंगे और बैक पार्ट में भी हमें कुछ फंदे कम करने हैं, नहीं तो यहाँ गले की जो है ना वो शेप नहीं आएगी। तो एक फंदे को हम बुनेंगे, ऐसे ही धागे को टाइट करके नोट लगा देंगे। अब हम यहाँ भी देखिए 2 फंदों का एक फंदा बना देंगे इस तरीके से। फिर हम
एक और ये 2 फंदे बनाएंगे और फिर 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे। फिर हम एक और ये 2 फंदे बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर हम 2 फंदे बनाएंगे, एक और ये 2, और यहाँ हम 2 फंदों का एक कर देंगे। फिर से देखिए एक और ये 2 फंदे बनाएंगे और 2 का एक कर देंगे। फिर एक और ये 2 फंदे बनाए और 2 का हमने एक फंदा कर देना है। फिर ये एक और ये 2 फंदे बुनने के बाद इन लास्ट वाले 2 फंदों का हम एक फंदा बना देंगे। तो देखिए बैक वाले पार्ट में हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 यानी 7 फंदे हमारे बैक पार्ट में कम हो गए हैं। अब हम अपनी ये दूसरी बाजू लेंगे। बाजू में भी हमें फंदे वैसे ही घटाने हैं, तो इस एक फंदे को हम यहाँ ऐसे बुनेंगे और इन दोनों धागों की एक नोट लगा देंगे। तो ये एक फंदा हमारा बाजू का बुना गया। फिर हम 2 का एक कर देंगे और फिर हम एक फंदा बुन लेंगे। ये देखिए 2 का एक किया, एक फंदा सीधा बनाया, फिर आगे से सिलाई डालकर 2 का एक किया, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदों में आगे से सिलाई डालकर 2 का एक, फिर एक फंदा सीधा, फिर हम 2 का एक करेंगे, फिर एक फंदा सीधा और ये 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। तो यहाँ वाली बाजू के भी हमारे 10 ही फंदे बच गए। अब हम अपना ये लास्ट वाला फ्रंट वाला पार्ट उठाएंगे और ये देखिए इन 5 फंदों को हम यहाँ पर बना लेंगे। इन फंदों को आप एक फंदा बुन के और इनकी नोट लगा दीजिए और उसके बाद फिर ये अगले वाले 4 फंदे भी हम बनाएंगे। देखिए 1, 2, 3 और ये 4, तो टोटल 5 फंदे इसके बुने गए। अब हमें 6 फंदे यहाँ पर उठाने हैं। तो ये हमने एक फंदा उठाया, यहाँ से 6 ही उठाएंगे क्योंकि दूसरी साइड भी 6 हैं। ये देखिए 2 हो गए, ये 3, ये 4 और ये वाला 5 और ये लास्ट का 6। तो हमने 6 फंदे ये उठा लिए हैं। अब ये जो ये वाले फंदे हैं एक बार इनको सिलाई में डाल लेते हैं। तो ये देखिए इन फंदों को मैंने सिलाई में डाल लिया है और इस पट्टी वाले फंदे के जो हमारा धागा था ना, यहाँ पर मैंने नोट लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, इन फंदों को यहाँ पर उल्टा बुनेंगे जो हमारे पट्टी के फंदे हैं। देखिए 1, 2, 3 और यहाँ पर हमारा ये हो गया है। देखिए लास्ट का बटन होल हम यहाँ पर बनाएंगे इस पट्टी में। 4, 5, 6, 7 और ये 8। तो अब देखिएगा, आ जाइए उल्टी साइड पर। उल्टी साइड पर अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पट्टी के फंदे हैं इनमें से हम 2 फंदे का यहाँ एक फंदा करेंगे और 2 का एक हो गया तो हमारे 7 फंदे बच गए हैं ना। अब देखिए ये फंदा बुना और ये बुना, ये जो पट्टी के हमारे 4 हैं इसमें से इधर देख लीजिएगा, ये 2 का एक किया और फिर ये फंदे मैंने बना लिए, तो टोटल 4 हो गए हैं। इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल लेंगे और यहाँ हम 2 का एक कर देंगे। ये हमारा लास्ट का बटन होल इसमें बन रहा है। और ये देखिए अब हम पूरी सिलाई को उल्टा बुनेंगे, लेकिन अभी भी हमें कुछ फंदे इसमें ज़्यादा लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक फंदा अपने फ्रंट वाले पार्ट में से घटा देंगे, 2 बाजू में से, 2 बैक पार्ट में से और 2 बाजू में से और एक फ्रंट में से, ये हम घटाते जाएंगे ताकि गला एकदम से फिटिंग में बने। तो ये देख लीजिए ये हमारे अब गले के फंदों की बुनाई हो रही है। तो जो उठाए हुए 6 फंदे हैं इनको हम नहीं घटाएंगे, ये 6 तो हम बुन लेंगे। जो आगे हमारे 5 थे ना सिलाई पे, उसमें से हम घटाएंगे। तो ये देखिएगा ये वाले हैं हमारे वो 5 फंदे, इस 5 में से हम यहाँ 2 का एक कर देंगे। तो 6 हमने जो उठाए थे वो बुन लिए, जो ये 5 हमने सिलाई से डाल लिए थे इसमें से 2 का एक करके एक फंदा हमने घटा दिया है। अब यहाँ से हमारे बाजू के फंदे शुरू हो रहे हैं, तो इस बाजू के फंदों में से भी हम एक फंदा घटाएंगे। तो ठीक बीच का देख लीजिएगा, 10 फंदे हैं, 10 में से आप 4 बना के और फिर आप 2 का एक कर दीजिए। तो एक फंदा यहाँ बाजू में से और कम हो जाएगा।
फिर इन फंदों को भी बुन लेंगे ऐसे ही। और ये जो हमारे बैक पार्ट के फंदे शुरू हो गए हैं, 20 फंदे हैं, इसके बीच में हम 2 फंदे इसमें घटा देंगे। तो कुछ फंदे आप बुन लीजिए, 4 बनाइए, 5 बनाइए, इस तरीके से आप 6 बनाइए, लेकिन फिर 2 का 1 कर दीजिए। ऐसे ही कुछ फंदे और बनाइए, ऐसे करके फिर हम 2 का 1 कर देंगे। तो बैक पार्ट में से भी ये हमारे देखिए 2 फंदे का 1 कर देंगे। ये हमारे 2 फंदे बैक पार्ट में से और कम हो गए हैं। अब ऐसे ही एक फंदा इस बाजू में से और एक यहाँ पर हम फ्रंट वाले पार्ट में से कम करके यहाँ तक सिलाई को उल्टा बुनेंगे और लास्ट में यहाँ 2 का 1 कर देंगे। तो ये देख लीजिए यहाँ लास्ट में आ गए हैं और यहाँ भी हमने 2 का 1 फंदा कर दिया। तो दोनों साइड से यहाँ पट्टी में से भी हमारा 1 फंदा कम हुआ है। अब हम सीधी साइड पर आ गए हैं। सीधी साइड से भी हमारी सिलाई बिल्कुल उल्टी बुनी जाएगी। तो यहाँ से हम 2 का 1 करेंगे, इस पट्टी में से 1 फंदा और घटा देंगे और पूरी सिलाई को अब हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। लास्ट में पट्टी पर ही हमें 2 फंदे का 1 करना है। तो ये हमने 2 का 1 किया। अब पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुन लीजिए। लास्ट के 2 फंदों का 1 कर देंगे यहाँ पट्टी पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसको बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं और यहाँ पर भी हम 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे यहाँ पर पट्टी में से कम हो गए हैं और 2 यहाँ से। ये थोड़ी सी शेप आ जाएगी पट्टी में, एकदम से उठी हुई पट्टी नहीं बनेगी। अब हम उल्टी साइड से इस सिलाई को पूरा उल्टा बुन देंगे। इसमें अब हमें कोई भी फंदा नहीं घटाना है, पूरी सिलाई को आप उल्टा बुनिए। और ये देखिए उल्टी साइड से सिलाई को कंप्लीट करके अब मैं सीधी साइड पर आ गई हूँ। सीधी साइड से भी हम सिलाई को बिल्कुल उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। फिर आ जाएंगे हम इसकी उल्टी साइड पर, उल्टी साइड से भी सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारी यहाँ पर ये उल्टी साइड से सिलाई पूरी जब हो जाएगी तो इस तरह की 2 लाइनें आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो ये सीधी साइड की और एक उल्टी साइड की, दोनों सिलाइयाँ मैं पूरी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारे पास ये 2 लाइनें आ गई हैं। जब आपकी ये 2 लाइनें आ जाएं तब आपको क्या करना है, यहाँ से पट्टी वाले फंदों में से 1 फंदा और घटा दीजिए। तो अब जो हमारी 8 फंदे की पट्टी थी ये 5 फंदों की बची है यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छी गले की इस तरह से शेप आती है। तो ये देखिए यहाँ से हमने 2 लाइनें जब हमारी आई हैं तो तीसरी जो हमारी ये लाइन बन रही है यहाँ पर, ये देखिए 2 सिलाइयों में 1 लाइन बनती है, फिर ये वाली। तो ये 2 लाइन जब आपकी बन जाएंगी तब आप यहाँ पर एक बार फिर से 2 का 1 कर दीजिए। पूरी सिलाई को उल्टा बुनिए। लास्ट में भी यहाँ पर 2 का 1 कर दीजिए। फिर हमारी उल्टी साइड पर सिलाई आएगी, उसे आप पूरा उल्टा उल्टा बुनिए। उसके बाद सीधी साइड से इन सभी फंदों को हम बंद कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। तो ये अब हमारी गले की देखिए इस तरह से 3 लाइनें आ गई हैं। मैं यहाँ पर सीधी साइड से फंदे बाइंड ऑफ कर रही हूँ। आप चाहो तो उल्टी साइड से भी कर सकते हो। जैसे हमने उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट की है उस पर भी आप कर सकते हो। उल्टी साइड से फंदे बाइंड ऑफ करोगे तो जो चैन होती है वो सीधी साइड पर आ जाएगी, और अगर सीधी तरफ से फंदे बाइंड ऑफ करोगे तो डिजाइनर फंदे जैसी चैन बन जाएगी। तो आपके ऊपर है। अब देखिए हम यहाँ से फंदों को बाइंड ऑफ करेंगे। 2 का 1 करेंगे और इस फंदे को हम सिलाई के ऊपर ले आएंगे। इसे हम थोड़ा टाइट रखेंगे, लूज नहीं छोड़ेंगे यहाँ कोने से। और नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लेकर हम यहाँ 3 का 1 कर देंगे। अब इसको ना तो ज़्यादा ढीला छोड़ना है और ना ही टाइट करना, इतना फंदा रखिए। आप देखिए सिलाई पर आपको क्लियर दिख रहा है, इतना रखिए। नेक्स्ट वाले 2 फंदे इसके साथ में लीजिए, 3 का 1 कर दीजिए। फिर से इसको ऐसे ही सिलाई पर लाइए और नेक्स्ट वाले 2 फंदों को साथ लेकर 3 का 1 कर दीजिए। ऐसे करते हुए सभी फंदों को आप बंद कर दीजिए। ज़्यादा टाइट करोगे तो किनारी ज़्यादा बिल्कुल एकदम चुभने वाली हो जाएगी, लूज छोड़ोगे तो गले की शेप खराब हो जाएगी। इसलिए इतना रखिए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 3 का 1 ये किए हो गया। 2 नेक्स्ट वाले लेंगे तो 3 का 1 करते हम चले जाएंगे। तो मैं लास्ट तक सभी फंदों को बंद कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आप गले की शेप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर इसका हमारा गला बन गया है। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो मैं आपको इसकी सिलाई करना बताती हूँ कि कैसे करनी है। ये देखिएगा, इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम उल्टा कर लेंगे। उल्टा करके ये देखिएगा, ये हो गया हमारा फ्रंट वाला पार्ट और ये हमारा बाजू का सिरा। अगर यहाँ पर बड़े वाला धागा हो तो इसी को सुई में डालिए
और ये देखिए ये जो हमारे येलो कलर हैं, बिल्कुल बारीक बारीक टाँके लगाते हुए इसकी यहाँ से सिलाई कर दीजिए इतनी। उसके बाद फिर देखिए इसी बाजू का ये वाला सिरा और ये हमारा बैक पार्ट, इनको हम ऐसे लेंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई हम बारीक बारीक करके इसको सील देंगे। फिर देखिए इस साइड का, ये बैक वाली साइड और ये इस बाजू का सिरा, यहाँ पर अगर बड़े धागे हों तो यही काम आ जाएंगे, नहीं तो फिर आप एक्स्ट्रा डाल लीजिए। बिल्कुल बारीक टाँके लगाते हुए ये इतना पार्ट इसका सील दीजिए। फिर हमारा लास्ट का बचेगा ये बाजू और ये फ्रंट का, तो फिर इसको आप यहाँ से यहाँ तक बारीक टाँके लगाते हुए इसकी सिलाई कीजिए। तो मैं एक बार इसके ये चारों पार्ट इसी तरीके से मतलब सभी हिस्सों को सील देती हूँ। फ्रंट के साथ बाजू, बैक के साथ बाजू, फिर बैक के साथ बाजू, फिर हमारा फ्रंट और बाजू का ये जो हिस्सा है, जैसे मैंने बताया है इन सारे पार्टों की मैं ऐसे सिलाई कर देती हूँ। आप भी ऐसे ही कीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसके ये सभी पार्ट को इस तरह से जॉइंट कर दिया है। अब हमें इसकी बाजू की और ये फ्रंट वाले और बैक वाले पार्ट को मिलाकर सीलना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे पलट लेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये देखिए ये आ गए इसके फ्रंट वाले दोनों पार्ट, इनकी हम यहाँ से और यहाँ तक की सिलाई करेंगे। ये देखिए ऐसे हो जाएगी ये। अब ये जो हमारी बाजू है, इस बाजू को हम यहाँ से यहाँ तक सील देंगे और फिर यहाँ से सीलते हुए ये थोड़ा सा हम इधर से भी सील लेंगे ताकि यहाँ पर फिनिशिंग आ जाए। ये पार्ट सिल जाएगा, फिर ये बाजू और ये वाला पार्ट मैं इसको पूरा सील के बटन लगा के और फिर आपको इसकी मैं फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सिलने के बाद आप इसकी फाइनल लुक देखिए। बहुत ही प्यारी सी हमारी ये बेबी स्वेटर बनके तैयार हो गई है। 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों का ये साइज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये स्वेटर बनाने का तरीका पसंद आया हो, स्वेटर पसंद आई हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।